हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आपके लिए फिर से हाजिर हो गई हूँ कमाल की किचन टिप्स जो बहुत ही आपके घर में यूज़फुल होने वाली हैं। हम लोग जब भी मिक्सी के जार में लहसुन प्याज डालकर पीसते हैं तो कभी कभी हमारा ऐसा होता है लहसुन हमारा पिसता ही नहीं है, प्याज पिस जाती है। लेकिन अगर आप लहसुन को नीचे डालेंगे, उसके बाद अगर अपनी प्याज डालेंगे ना, तो आपका लहसुन अच्छे से पिस भी जाएगा और साबित भी नहीं रहेगा। इस तरह से पीसने से हमारा क्या होता है, लहसुन पूरी तरह से पिस जाता है और प्याज भी पिस जाती है। और उसके बाद हम टमाटर पीस लेते हैं। लेकिन हमारे जो मिक्सी का जार है ना, उसमें बहुत ही गंदी स्मेल हो जाती है। अगर हमें उसके बाद मिल्क शेक बनाना है या फिर कॉफ़ी वगैरह बनानी है, कोल्ड कॉफ़ी, तो हमारे जार में से बहुत ही गंदी प्याज लहसुन की स्मेल आती है, जिससे कि हम अपनी कॉफ़ी वगैरह नहीं बना पाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जार को इस तरह से रखना चाहिए जिससे कि इसकी स्मेल बाहर निकल सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अगर इस तरह भी रखते हैं ना, तो भी स्मेल आती ही आती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे हम 2 माचिस की सीख। माचिस की सीख को ना खूब अच्छे से जलाकर 2 लेनी है, 1 नहीं लेनी है, और हमें इसके अंदर डाल देनी है और जलती हुई डालनी है हमको। और उसको फिर उसके बाद ढक्कन को एयर टाइट करके बंद कर देना है, जिससे कि इसके अंदर इसका स्मोक जो है ना, वो पूरी तरह से बंद हो जाए। और जब इसका स्मोक ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप देखिएगा आपके जार से बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आएगी। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप है मेरी दूध को लेकर। जब हम लोग अपने घर में खोआ वगैरह बनाते हैं, मावा बनाते हैं, तो हमारी कढ़ाई में ना अक्सर करके दूध जल जाता है। लेकिन अगर आप कढ़ाई में पहले ना घी लगा लें अच्छे से, देसी घी, या फिर मतलब उसे किसी भी चीज़ से ग्रीस कर लेना चाहिए, या फिर रिफाइंड वगैरह से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, तो आपका दूध बिल्कुल भी पेंदी में नहीं जलेगा और आपका खोआ एकदम बढ़िया बनेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। अब हम जब भी अपना मस्टर्ड ऑयल होता है ना, हम लोग मस्टर्ड ऑयल को जब गर्म करते हैं तो उसमें बहुत ही तीखी स्मेल आती है। और अगर हम उसे हल्का सा कम पका कर रखें तो भी ख़राब लगता है सब्ज़ी वगैरह में। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, उसके लिए ना जब आप तेल को गर्म करें तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, जिससे कि क्या होगा कि आपके जो तेल है उसमें बिल्कुल भी तीखी स्मेल नहीं आएगी। और उसके बाद अगर आप मसाला भूनेंगे ना अपना, तो आपका मसाला बहुत जल्दी भुन जाएगा और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। आप देखिएगा इस तरह से अगर आप नमक डाल के तेल में पहले और मसाला भूनेंगे तो बहुत ही जल्दी जो मसाला है ना, वो तेल छोड़ना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं मेरे मसाले ने काफ़ी हद तक तेल छोड़ना शुरू कर दिया। इस तरह से ना बहुत ही जल्दी मसाला भूनकर तैयार हो जाता है। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। हम लोग जब भी अपना घर में आटा वगैरह लगाते हैं ना, तो आटे को लगाकर और सोचते हैं कि बस हमारा काम ख़त्म हो गया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। अब हमारा आटा हम इस तरह से लगाकर जब रख देते हैं ना, तो देखते हैं कि बहुत ही जल्दी आटा हमारा सूखने लगता है। अगर हम इसके ऊपर पानी लगा देते हैं तो वो चिपचिपा चिपचिपा हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2-3 बूंद लेंगे घी और उसको अच्छे से पूरे आटे पर ग्रीस कर देंगे। घी की वजह से ना उस पर एक अच्छी सी लेयर जम जाती है, जिससे कि हमारा आटा बिल्कुल भी सूखता नहीं है और घंटों घंटों सॉफ्ट बना रहता है। और इस तरह घी लगाने से ना हमारे आटे का कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता, एकदम वाइट का वाइट ही रहता है। तो इस तरह से हमें अपने आटे को हमेशा घी से ग्रीस कर ही रखना चाहिए, जिससे कि हमारा आटा सॉफ्ट भी रहे और एकदम सफ़ेद भी रहे। तो इसके साथ साथ ना हम लोग अक्सर करके क्या करते हैं कि जब रोटियां बनाते हैं तो जो सूखा आटा होता है उसे हम इसी परात में रख लेते हैं साइड में। लेकिन हमारा इससे ना आटा पूरा, ये जो दूसरा वाला आटा जो गुना हुआ आटा, वो भी बेकार हो जाता है, एकदम ड्राई ड्राई सा हो जाता है। और साथ ही साथ हमारा जो ये सूखा आटा है ये भी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कहते हैं रोटी के आटे को ना हमेशा अलग रखना चाहिए, उसके साथ नहीं रखना चाहिए। इस तरह से अगर आप अलग रखेंगे ना कंटेनर में, तो इससे आपका ये आटा भी सूखा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा जो हमने गूंथ के रखा है, और ये वाला आटा भी वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि हम कभी तो नमक की रोटी बनाते हैं और कभी हम बिना नमक का खाना बनाते हैं, जैसे कि हमारा व्रत होता है। तो साथ साथ जिस दिन हमारा व्रत होता है, जिस दिन हम बिना नमक का खाना बनाते हैं, उस दिन हमें ये कंटेनर का जो परोथन है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमेशा आटे को अलग ही यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारा आटा पूरा ख़राब ना हो। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। अगर टिप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो हम लोग जब अपने घर में दाल वगैरह बनाने रखते हैं, तो हम उसमें हल्दी, नमक वगैरह, मिर्च वगैरह जो भी हम डालते हैं वो डालकर उसे बंद करके रख देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे ना प्रेशर कुकर से वो दाल बाहर निकल के आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें हमेशा अपनी दाल में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी ऑयल ज़रूर डाल देना चाहिए, जिससे कि हमारा ये कुकर में से ना बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है और हमारा कुकर एकदम साफ़ सुथरा रहता है।
तो इसी के साथ साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। और उससे पहले आप सभी मुझे कमेंट कर कर ये बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप सभी को थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। हमारे घर में ऐसे कांच के जो जार होते हैं ना, वो कई बार हमारे बहुत काम आ जाते हैं। इन्हें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इन जारों में हम कोई भी चीज़ स्टोर करके रखते हैं ना, तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक एकदम फ्रेश रहती है। लेकिन जब ये लेबल लगा रहता है ना, तो हमें ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं जार। तो इन लेबल्स को छुड़ाने के लिए हमें एक बहुत ही आसान तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे बिना ऐसे ही छुड़ाने की कोशिश करेंगे ना, तो ये पूरी तरह से छूटता नहीं है और जगह जगह से छूट जाता है, जगह जगह से रह जाता है, तो वो बहुत ही गंदा लगता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी लिया है और इस गर्म पानी को मैंने अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो गर्म पानी में हम इस जार को डाल देंगे। अगर आप इसे ऐसे ही डालना चाहें तो ऐसे ही डाल सकते हैं, वरना इसको ढक्कन खोलकर भी डाल सकते हैं। तो इस जार को थोड़ी देर के लिए इसमें पड़ा रहने देंगे और उलट पुलट कर हम इसको पूरी तरह से गीला करते रहेंगे, जिससे कि हमारा ये पूरा जो रैपर है, इसका कागज़ है जो, वो पूरी तरह से गल जाए। और ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए हमें ऐसा करना है। 1 मिनट में ही इसका ये जो जार का पूरी तरह से जो कवर है ना, ये पूरा गल जाएगा। और उसके बाद मैं आपको इसको छुड़ाकर दिखाती हूँ। बहुत ही ईजिली ये हमारा छूट जाता है। तो हमारा 2-3 मिनट के लिए रखा रहा था, उसके बाद मैंने काफ़ी छुड़ा दिया है और ये देखिए ज़रा सा छूने से ही पूरा रैपर जो है वो एक बार में निकल गया है। इस तरह से ना ये जार एक बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और इनका हम बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें हम कोई भी चीज़ रखें तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक एकदम फ्रेश रहती है और ये बहुत ही सुंदर भी लगते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। हम लोग मार्केट से एकदम हरा हरा फ्रेश धनिया लेकर आते हैं और वो धनिया ना बिल्कुल सूख जाता है। आजकल रूट्स के साथ धनिया मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हम इसे फ्रेश भी रख सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रख देंगे ना, तो इतना मतलब फ्रेश नहीं रहेगा, बहुत जल्दी सूखने लगता है। लेकिन रूट्स को ना अगर आप मेरे टिप के उसमें रखेंगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, उस तरह से अगर आप रखेंगे तो आपका धनिया बहुत ही लॉन्ग समय तक फ्रेश रह सकता है और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इसमें जिसमें हमारी रूट नहीं है उसको तो हम निकाल लेंगे और जिसमें हमारी रूट्स हैं उनको हम रख देंगे पानी में। जो हमारा कांच का ग्लास होते हैं ना, कांच के ग्लास हो या फिर कांच की बॉटल हो, कोशिश कीजिएगा कांच की चीज़ हो, क्योंकि कांच जो होता है ना, वो इसको लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रखने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जो भी 1-2 पत्ती ख़राब है उसे मैं निकाल लूँगी और उसके बाद जितनी भी मतलब बिना रूट्स की हैं उसे तो मैंने निकाल लिया, इसे हम अभी यूज़ कर लेंगे। और जिनकी रूट्स हैं उन्हें हम इस पानी के अंदर अच्छे से डाल देंगे और इन्हें हम डाल कर ना 6 से 7 दिन तक के लिए बिना फ्रिज के बाहर ही रख सकते हैं और एकदम फ्रेश रहेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप एक स्टिक निकाल लीजिए इसमें से और उसे यूज़ कर लीजिए। तो देखिए कितना फ्रेश धनिया है ना, और ये काफ़ी दिन तक ऐसा ही रहने वाला है। तो आई होप आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी। अगर टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।